आप सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर्य सिंह इस वीडियो में कक्षा 10 सांख्यिकी पर आधारित 4 सवाल लेकर आया हूं, जिसका लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हम माध्य भी पढ़ेंगे, माध्यिका भी पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे। यानी माध्य का एक सवाल, फिर माध्यिका का एक सवाल, फिर बहुलक का एक सवाल करेंगे। और चौथा सवाल है, उसमें एफ का मान ज्ञात करना है, वो समांतर माध्य पर आधारित है। चारों सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको उनमें से कोई देखना हो तो आप यूट्यूब में आगे पीछे करके देख सकते हैं, और चारों सवाल देखने हैं तो चारों देख सकते हैं। देखिए, और वीडियो अच्छा लगे आपके लिए तो आप लाइक कर सकते हैं। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल देखेंगे। ये पहला है हमारा माध्य के लिए, दूसरा है माध्यिका के लिए, और तीसरा है हमारे लिए बहुलक के लिए। और चौथा सवाल जो है जिसमें माध्य दिया होगा और इस एफ का मान हमें जो है ज्ञात करना होगा। तो शुरू करते हैं पहले सवाल से, और आप बाद में प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। देखिए, जो इस प्रकार दिया गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन में माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल भी दिया हुआ है, छात्रों की संख्या दे रखी। तो हम इसे पद विचलन विधि से कराएंगे, जिसमें u बराबर निकालते हैं x माइनस ए बटे में h। उससे क्या होगा, प्लस माइनस एक दो आ जाता है, प्लस माइनस में आ जाते हैं, और उसे हम आराम से हल कर लेते हैं। देखिए, तो सारणी बनाते हैं सबसे पहले हम। देखिए, तो पहला तो प्राप्तांक ही आएगा, दूसरा आता है मध्यमान हमारा, लिखते भी चलते हैं। देखिए, सबसे पहले प्राप्तांक जो दिए गए हैं ये लिख देंगे, जिससे वर्ग अंतराल होता है। इसके बाद हम निकालेंगे मध्यमान, इसे x से नोट करेंगे। फिर हम निकालते हैं u बराबर क्या होता है, u बराबर होता है x माइनस ए कल्पित मान बटे में वर्ग अंतराल h। इसके बाद में क्या होता है, ये निकलेंगे छात्रों की संख्या, इसे लिखते हैं बारंबारता f। तो लिख देते हैं छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या f बारंबारता। इसके बाद में f की गुणा किससे करते हैं, u से, f इंटू यू। कितने हैं पंक्तियां, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ बना लेते हैं यहाँ पर। देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ। एक अपनी तरफ से बनाते हैं जिसमें योगफल निकालेंगे हम यहाँ पर। चलिए, अब अंदर लिखना प्रारंभ करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं तब तक। देखिए, ऊपर है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, और लास्ट है 70 से 80। यहाँ योगफल, यहाँ देखिए यह छात्र संख्या वाला मान यहाँ लगा देंगे। देखो, 12, 7, 16, 12, 11, 7, 19 और लास्ट में 16। तो ये हमारे पास होता है सिग्मा एफ। इसी को अगर एन निकालना होता है माध्यिका में तो एन भी लिख लेते हैं। यहाँ हो गया, ये हमारे पास लास्ट में आएगा एफ इंटू यू। ये प्लस में भी मान आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। अब सबसे पहले क्या करना है हमें, इसका मध्यमान निकालना। मध्यमान का मतलब था इन दोनों को जोड़ेंगे, 0 और 10 कितना हो जाएगा, 10, 10 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 5। अब इन दोनों जोड़ेंगे, 20 और 10 कितने होगा, 30, 30 का आधा कितना होता है, 15। कितने जोड़ रहे हैं, 10 10। तो 10 10 जोड़ते चले जाएंगे। देखिए, तो 5 में 10 जुड़ा 15, 15 में 10 जुड़ेगा 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 10 जोड़िए 45, और 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55, और 55 में 10 जोड़िए 65, और 65 में 10 जोड़िए तो 75। अब इसमें क्या है, 3 मान ऊपर, ऊपर 3 मान नीचे, नीचे है 8 मान। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 4 ऊपर 4 नीचे हो जाएंगे। लेकिन बीच वाला मान लेना है हमें, तो कोई हमसे ये वाला मान लिख दिया हमने। देखिए, यहाँ भी कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखे साफ साफ। तो ये हमने बीच वाला मान लिया, ये वाला। ठीक है, ये पिंक कलर में ही आ गया, रेड में ले लेते हैं। देखिए, अब तो ये हमने ले लिया है, इसे कल्पित मान लिया है ए, इसे ए मान लिया है। अब यहाँ u क्या होगा, जैसे ही कल्पित मान मानेंगे यहाँ पर, यहाँ तो आ जाएगा हमारे पास 0। ऊपर गिनती लिखेंगे 1 2 3, क्योंकि 25 से छोटे मान है तो यहाँ माइनस वाले आएंगे। नीचे गिनती लिख देंगे 1 2 3 4, नीचे मान का क्या आ जाएंगे, नीचे बड़े मान है तो प्लस में आ जाएंगे।
ठीक, अब पूरा लिख लेते हैं पहले। देखिए यहां माना हमने, माना कल्पित मान, माना कल्पित मान ए बराबर कितना लिया है हमने, 35, तो 35 लिख देंगे यहाँ पर। इसके बाद आता है वर्ग अंतराल या वर्गांतर लिख लीजिए। वर्गांतर को नोट करते हैं एस से। कितने का अंतर है, 10 10 का है, तो 10 यहाँ पे वर्ग अंतराल आ जाएगा 10। अब देखिए क्या करना है हमारे लिए। अब हमारे पास सारे मान आ गए, अब इसकी एफ से गुणा करने हैं, यू से। देखो माइनस है तो माइनस, 12 तिया 36 माइनस के, फिर यहाँ पे 7 दूनी 14 का के माइनस के, अब यहाँ 16 एकम 16 का के माइनस के, 12 की गुणा 0 से होगी तो 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 11 एकम 11 प्लस के, फिर 7 दूनी 14 प्लस के, 19 तिया 57 प्लस के, और 16 चौको 64 प्लस के। ठीक, अब प्लस के ज्यादा हैं तो पहले प्लस वाले जोड़ लेते हैं, फिर माइनस वाले घटा देते हैं। 4 और 7, 7 4 11, 11 और 4 कितने, 15, 15 और 1 16, हासिल आया 1। 6 5 कितने हो गए, 11, 11 और 1 12, 12 और 1 13, 13 और 1 कितने हो गए, 14। ये तो हमारे पास प्लस के आ गए। अब माइनस वाले कर लेंगे तो माइनस वाले नीचे लिखेंगे। देखो 6 4 10, 10 और 6 कितने हो गए, 16, 16 हासिल आया कितना, 1 3 4 5 और 1 कितने हो गए, 6। तो यहाँ घटाते हैं। देखिए 6 में से 6 गया 0, और 14 में से 6 जाएगा तो कितने बचेंगे आपके पास, 8। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। ठीक, किसके आए ज्यादा काय किया है बेटा, प्लस के हैं, तो प्लस का हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ हो गए प्लस के 80, ये यहाँ पर आ गए। अब क्या करते हैं, इसको भी जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ भी आ जाएगा हमारे पास। देखिए 6 और 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, 23 और 2 25, 25 6 31, 31 और 7 हो गए हमारे पास 38, 38 और 2 कितने हो गए, 40, 40 का 0 हासिल कितना आया, 4, 4 और 1 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास पूरा पूरा योगफल कितना आ गया, 100 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, फटाफट जो है ये तो हटा देते हैं, इसको तो मान हमने लिख लिया। माध्य का सूत्र लिख देते हैं। देखिए क्या होता है माध्य का सूत्र हमारे पास, तो माध्य x बार बराबर होता है कल्पित मान a प्लस में सिग्मा f इंटू यू अपॉन में सिग्मा f, और यहाँ पर आ जाता है h। ये पद विचलन वाला सूत्र है हमारा। आशा करता हूँ कि आपको आता होगा, तो बहुत अच्छे से आप निकालिएगा, कैलकुलेशन गलत ना हो। और फिर हम यहाँ पर मान लगाते हैं। देखिए क्या है, a का मान कितना माना है, 35, प्लस में देखिए सिग्मा एफ यू का मान कितना है, 80, तो ऊपर 80 बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है, 100, तो 100, और गुणे में एच का मान कितना है, 10। एक जीरो से वाला जीरो काट दीजिए, दूसरे जीरो से वाला जीरो काट दीजिए। एक्स बार बराबर कितना है, 35, और प्लस में 8, और 8 और 35 जब जुड़ेगा तो कितने हो जाएंगे, 43। तो ये हमारा आंसर आ गया 43। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा सवाल। अगर आपको सवाल अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की ओर, यानी माध्यिका की ओर। देखिए तो माध्यिका में क्या होता है कि उसमें केवल एक और सारणी बनती है जिसका नाम होता है संचयी बारंबारता। बाकी जैसा लिखा हुआ वैसा ही लिखा रहेगा। निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब माध्यक बोल सकते हैं ज्ञात करना है, तो केवल हम एक और सारणी बना लेंगे जिसमें संचयी बारंबारता लिखेंगे। देखिए ये तो हो गई हमारे पास वर्ग अंतराल, पहला वाला कॉलम हो गया हमारे पास वर्ग अंतराल, दूसरा हो गया बारंबारता, और तीसरा हम अपनी तरफ से लिखते हैं संचयी बारंबारता। ये लीजिए यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहां पर है बारंबारता, इसको हम नोट करते हैं एफ से, एफ से फिर लिखते हैं संचयी बारंबारता, बारंबारता इसको हम नोट करते हैं सी एफ से, सी एफ से। कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 रो हैं, इसमें 5 बना लीजिए, 1 2 3 4 5, और लास्ट में हमारा योगफल। यहाँ देखिए पहला हमारे पास क्या है, कलर भी चेंज कर लेते हैं इसमें साथ साथ में। देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से लास्ट में है 50। यहाँ योग। ठीक, बारंबारता लिख दीजिए 6 9 12 8 और 15। यहाँ पर आएगा सिग्मा एफ,
लेकिन क्योंकि ये हमारा माध्यिका निकालने तो यहाँ n का मान लिखते हैं, सिग्मा f को ही n लिख लेते हैं। संजय बारंबारता वैसे तो आशा करता हूँ आपको आती होगी 6। अब ये 6 अगले वाले में जुड़ेगा नहीं, 6 + 9, 9 6 कितने हो जाएंगे 15, और ये 15 अगले वाले में जुड़ेगा, 15 + 12, 12 + 15 कितने हो जाएंगे 27, ये 27 अगले वाले में जुड़ेंगे, 27 + 8 कितने हो गए 35, ये 35 अगले वाले में जुड़ते हैं, 35 + 15, 35 + 15 कितने हो गए हमारे पास में 50, ये 50 आ गया हमारे पास में। सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं n/2, यानी 50/2। 50 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 25। अब ये 25 आया तो CF में 25 या 25 से बड़ा, 25 या 25 से बड़ा मान, बड़ा मान कहाँ देखना है हमें, CF में देखना है। मान है ये, ठीक, माना नहीं, मान है। तो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हम आराम से और कर सकें। देखिए यहाँ पर, हाँ चलिए आप देखिए ध्यान से यहाँ पर, तो हमारा 25 तो है नहीं, 25 से बड़ा मान क्या दिख रहा है 27, तो 27 पर हमने सर्किल बनाया। इसके जस्ट ऊपर वाला 27 से ऊपर वाला कौन सा कॉलम है CF, तो ये तो बनेगा हमारा CF हो गया 15। यहाँ 27 से जो है जो हमारा आया, इससे नागराज जी चलेंगे डसते हुए चलेंगे, तो F में डसेंगे तो ये वाला मान F हो जाएगा। फिर यहाँ चलेंगे, देखो ये है उच्च सीमा हमारी और ये है निम्न सीमा। निम्न सीमा को लिखते हैं L1 और उच्च सीमा को लिखते हैं L2। तो L1 का मान 20, L2 का मान 30, स्मॉल f का मान 12 और CF का मान 15। तो डायरेक्ट लगाना है माध्यिका का सूत्र। देखिए तो माध्यिका का क्या सूत्र होता है, माध्यिका लिख दें या माध्यक लिख दें, माध्यिका को नोट करते हैं हम ME से, मीडियन से। तो क्या सूत्र होता है L1 + L2 - L1 बटे में F, और ब्रैकेट में आता है n/2 और माइनस में आएगा CF। चलिए मान लगाते हैं, देखिए सारा मान चित्र में है, यही सारणी में बनाते हैं। देखो L1 का मान 20, तो 20 लगाएंगे, L1 का मान 20 प्लस L2 का मान 30 - 20, तो 30 - 20 और बटे में F का मान कितना है 12, तो 12, और यहाँ n/2 का मान कितना है 25, तो 25 और माइनस CF का मान कितना है 15। तो सारा चित्र में लिख दिया हमने, सारणी में लिख दिया। आप अलग भी लिख सकते हैं, फिर मान लगा सकते हैं, या ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए तो ME बराबर 20 + 30 में से 20 गया तो कितना बचेगा 10 बटे में 12, और यहाँ 25 में से 15 गया तो कितना बचेगा 10, यहाँ 10 हो गया, 2 से काट लीजिए, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, फिर 2 से काट दीजिए, 2 पंजे 10 और 2 तियां 6। तो यहाँ हो गया ME मीडियन बराबर 20 प्लस में ऊपर देखिए 5 25 और बटे में 3, 3 से क्या कर दीजिए भाग कर दीजिए, यहाँ पर देखिए 20 ऐसे ही रहेगा, प्लस में 3 को से भाग करेंगे 25 को, देखो 3 8 24, यहाँ 1 दशमलव लगाया 0, 3 तियां 9, फिर यही काम करेंगे 3 तियां 9, तो यहाँ पर कितना आ गया 8.33। तो 20 और 8 कितने हो गए हमारे पास में 28, तो यहाँ हो गया 28.33। ये हमारा इस सवाल का माध्यिका आ गई, या माध्यक भी बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं बहुलक की ओर। देखिए बहुलक का सवाल है, ताकि तीनों आपको सवाल समझ में आ जाएंगे, माध्य भी आ गया और माध्यिका भी होगी और बहुलक भी, ये नहीं में से एक सवाल आएगा आपका एग्जाम में। चलिए देखते हैं लास्ट वाला सवाल आपके लिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ हमें कोई भी सारणी बनानी नहीं पड़ती है, यहाँ हम इसी सारणी को अगर चाहें तो हम दोबारा बना ले, नहीं बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी सारणी बनी हुई है, इसी में हम हल कर सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। देखो सबसे अधिक बारंबारता, बारंबारता यहाँ देखिए 10 35 52 61 38 29, तो कौन सी दिख रही है, ये दिख रहा है हमारे लिए क्या 61, ये सबसे अधिक बारंबारता यानी 61 है। तो जैसे 61 आई हमारे पास में, तो अब देखिए सबसे पहले 61 को लिखेंगे F1, ये लिख दिया F1। इससे पहले क्या आएगा, F1 से पहले हमेशा आएगा हमारे पास F0, तो ये F0 हो गया यहाँ पर। इसके बाद में क्या आएगा जरा बताइए, F1 के बाद क्या आता है F2, तो ये आ गया F2 हमारे पास में। और जो F1 लिया इससे ऊपर वाले में जो निम्न सीमा है, छोटी वाली सीमा, इसे हम स्मॉल एल लेते हैं, कितना निम्न सीमा कितनी आ गई हमारे पास 60। तो चित्र में हमने सब चीज लिख दिया है, लिखना चाहो तो दोबारा लिख सकते हो, नहीं तो सीधे हम सूत्र लगा सकते हैं। कौन सा हमें निकालना है, बहुलक जीवन काल का, तो यहाँ पे लिख देंगे सीधे बहुलक। बहुलक, बहुलक को अंग्रेजी में मोड बोलते हैं, इसको लिखते हैं MO।
सूत्र क्या होता है हमारे पास, होता है L प्लस में, यहाँ आता ऊपर आता है F1 माइनस F0 और नीचे आएगा 2 गुणे में F1 माइनस F0 और माइनस में F1 और गुणे में हमारे पास आता है H। और ये H क्या है, ये है वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्गांतर कह सकते हो, वर्गांतर H। यानी कि इन दोनों में अंतर कितना, देखो 10 0 से 20, 20 से 40, यानी इन दोनों में अंतर कितना है, 20 20 का। तो यहाँ वर्ग अंतराल हमने लिख दिया H बराबर 20। तो H बराबर 20 हम यहाँ पे मान लगाएंगे। देखिए करते हैं सॉल्व इसके लिए। MO यानी कि मॉड, मॉड मतलब बहुलक। L का मान कितना है, देखो हमारे पास 60 है तो यहाँ 60 लगाएंगे, प्लस F1 का मान कितना है 61, तो 61 माइनस F0 का मान कितना है 52 और बटे में यहाँ देखिए 2 गुणे F1 का मान 61 माइनस F0 का मान 52 और माइनस F2 का मान 38 और गुणे में H का मान कितना है 20, यहाँ 20 लिख दीजिए। तो यहाँ हमारे पास आया MO बराबर 60 प्लस में, ऊपर देखिए 61 में से 52 घटाएंगे, तो 61 में से जब 52 घटाएंगे तो कितना आएगा 9। ठीक है, 9 आ गया हमारे पास में, 61 में 52 घटा तो हमारे पास कितना आया 9। अब देखिए 61 दूनी 2 1 कम 2 और 2 छंग 12, यहाँ पे माइनस, दोनों माइनस में लेकिन निशान माइनस का है, दोनों जुड़ जाएंगे। देखो 8 और 2 10, हासिल आया कितना 1, 1 हासिल आया 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 और 1 कितने हो गए 9, ऊपर कितना है हमारे पास में 20, ये 20 हो गया हमारे पास में। अब देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, MO बराबर यहाँ कितना है हमारे पास में 60 प्लस आगे देखिए ऊपर 9 की गुणा कर दें, 9 दूनी 18 यानी 180 और बटे में देखिए यहाँ घटाते हैं, देखो 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 2, ये हो गया हमारे पास में। यहाँ बचे 12, 12 में से 9 गया कितना, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 बच गया हमारे पास में। अब ये कुछ कट रहा है तो उसे काट लीजिए, पहले 2 से काट लीजिए, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, फिर यहाँ काट देंगे 2 नेम 18, 0 का 0, फिर 2 से कट रहा है, फिर 2 से काट लीजिए, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट लेते हैं, देखो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा तो सीधे भाग देते हैं, मोट 60 प्लस में 8 से भाग करना है 45 को, तो 8 से भाग कर लेते हैं 45 को। देखो 8 पंजे 40, 5 आया, दशमलव लगाया 0 आ गया। अब क्या आएगा 8 छंग 48, 8 छंग 48 कितना आया 2, दशमलव लगा हुआ 0 लगा दीजिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पंजे 40, पूरा पूरा कट गया, कितना आया हमारे पास देखिए 5.625, तो 60 और 5 कितने हो गए 65, तो यहाँ हो गए 65.625, 625, ये जीवन काल हो गया हमारा। ठीक है, कितने हो गए घंटे, तो यहाँ पे घंटा दिया हुआ है तो यहाँ घंटा लगा सकते हैं, कितने घंटे का जीवन काल है यानी बहुलक अधिकतम। तो आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों सवाल जो है हमारे समझ में आ गए होंगे, माध्य का, माध्यिका का और बहुलक का। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर, जो हमारा समांतर माध्य पे आधारित, लेकिन उसमें मान निकालना है हमें किसका, F का मान निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए चौथा सवाल है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेम खर्च दर्शाता है। माध्य जेम खर्च 18 रुपए ये हमारे लिए दिया हुआ, यानी माध्य दे दिया हमारे लिए 18 रुपए। लुप्त बारंबारता F, यानी इस F का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है हम सारणी बना लेते हैं एक। देखिए सबसे पहले हमारे पास आएगा वर्ग अंतराल यानी दैनिक जेम खर्च, उसके बाद में निकालेंगे हम क्या, मध्यमान X, उसके बाद लिखेंगे बच्चों की संख्या F और फिर इन दोनों की गुणा कर देंगे हम F इंटू एक्स। कितने रो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में लेंगे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक और हम बनाएंगे हम, जिसमें हम योगफल निकालेंगे अपना। यहाँ सबसे पहले हमारे पास है दैनिक जेम खर्च, तो हम शॉर्टकट में लिख देते हैं दैनिक जेम, और ये खर्च काय में दिया है हमारे लिए, रुपए में, तो रुपए में। ठीक, फिर लिखा हुआ यहाँ पे निकालेंगे मध्यमान, हम मध्यमान नोट करते हैं किससे, X से। फिर हमारे पास बच्चों की संख्या है,
बच्चों की संख्या, इसे नोट करते हैं हम एफ से। बच्चों की संख्या यहाँ लिख देते हैं, देखिए 7, 6, 9, 13 और ये एफ अलग, ये किसी में नहीं जुड़ेगा। फिर 5 और 4 यहाँ लिखते हैं, देखिए 11 से 13, कलर भी चेंज कर लेते हैं साथ साथ में। देखिए यहाँ पर है हमारे पास 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19 और 17 से 19, 19 से 21, दो दो का अंतर है। 21 से 23 और 23 से 25। यहाँ योगफल, इनका निकालेंगे मध्यमान। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 13 और 11 कितने हो जाएंगे? 24, 24 का आधा कितना होगा? 12। इसी प्रकार इन दोनों जो 15 और 13, 28, 28 का आधा कितना? 14। दो दो का अंतर है, जोड़ते चले जाएंगे। 16, 16 में दो जोड़ेंगे 18, 18 में दो जोड़ेंगे 20, 20 में दो जोड़ेंगे 22 और 22 में दो जोड़ेंगे 24। अब हम आराम से इसकी पहले गुणा कर लेते हैं। देखो 12 सत्ते 84, ये हो गया। 14 छंग 84, यहाँ लिख दिया हमने। देखिए 16 निम्मा 144। फिर 18 की गुणा कर लेते हैं हम 13 से, 13 से गुणा कर लेते हैं 18 की। देख लीजिए तो 18 और यहाँ पर इसकी गुणा करते हैं 13 से। 18 3 54 कर लीजिए, चाहे ऐसे चाहे इधर से गुणा कर लीजिए। अब एक से गुणा करेंगे, 18 एकम 18, यहाँ 4 और 8 5 13, हासिल आया 1 और 1 कितने? 2, कितने हो गए? 234। अब यहाँ एफ की गुणा करेंगे 20 से, तो 20 एफ अलग कर दीजिए, 20 एफ। ठीक, फिर यहाँ पर है 22 की गुणा 5 से करेंगे, 22 पंजे 110। फिर आगे 24 चौक 96। यहाँ पे लिखेंगे हम सिग्मा एफ, या इसे लिख सकते हैं हम एन। इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए पहले तो एफ लिख देंगे हम अलग और फिर इसमें जोड़ेंगे। देखिए 4 और 5 9, 9 और 3 हो गए हमारे 12, 12 और 9 21, 21 और 6 कितने हो गए? 21 और 6 हो गए 27, 27 और 7 हो गए 34। 34 का 4 हासिल आया 1, वो 3, 3 और 1 कितने हो गए? 4, यानी एफ प्लस 44 यहाँ पर आ गए। ये हम जोड़ते हैं सिग्मा एफ एक्स, इन सबको जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 20 एफ है, 20 एफ अलग रहेगा हमारे पास में, प्लस अब इन सबको जोड़ लेते हैं। देखिए जोड़ते हैं, देखिए 6 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 का 2 हासिल आया 2, 2 और 9 कितने हो? 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 4 15 और 4 19, 19 और 8 19 और 8 हो गया क्या नाम 27, 27 और 8 कितने हो गए? 35, 35 का 5 हासिल आया 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 कितने हो गए? 7। यहाँ पर आ गए हमारे पास 752। तो अब निकालते हैं। देखिए इसे अरेंज कर देते हैं हम यहाँ पर, इसकी आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हमने कर लिया है। अब मान लगाते हैं। देखिए क्या निकालना है हमारे लिए? माध्य जेम खर्च। तो यहाँ माध्य लिख दिए डायरेक्ट, तो माध्य एक्स बार, क्या सूत्र होता है हमारे पास में? ऊपर आएगा सिग्मा एफ एक्स और नीचे आएगा हमारे पास सिग्मा एफ। तो यहाँ पर एक्स बार का मान कितना दिया हुआ है? एक्स बार का यानी कि जेम खर्च मान कितना दिया हुआ है हमारे पास? माध्य 18। ऊपर सिग्मा एफ का मान कितना है हमारे पास? एफ एक्स का मान 20 एफ और प्लस में हमारे पास में 752 और बटे में हमारे पास सिग्मा एफ एक्स कितना है हमारे पास में? सिग्मा एफ एफ प्लस 44, तो एफ प्लस 44 ये बटे में है। यहाँ गुणा करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, उसके नीचे 1। देखो 18 एफ छोटा होता है और 20 एफ बड़ा होता है, तो इसको इधर यहाँ 1 से गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 20 एफ प्लस में 752 इधर लिख दीजिए, बराबर में 18 की गुणा यहाँ करेंगे हम एफ प्लस 44 से। चलिए यहाँ 18 की दोनों से गुणा कर दीजिए, यहाँ 20 एफ प्लस में 752 और बराबर गुणा करेंगे। देखो 18 एफ और प्लस 44 की गुणा करनी है 18 से। देखिए तो 18 ऊपर लिखेंगे और 44 नीचे से गुणा कर देंगे। देखो यहाँ गुणा करते हैं पहले 4 से, 4 अट्ठे 32 हासिल आया 3, तो 4 एकम 4 और 3 कितने होगा? 4 3 7। फिर यहाँ पर लिख देंगे, देखिए 4 से गुणा करें फिर ये आएगा 72, तो यहाँ जोड़ेंगे देखिए 2 और 7 और 2 कितने होगा? 9 और यहाँ पर है 7, तो कितने होगा? 792, तो यहाँ लिख देंगे 792। अब ये 18 है प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा? माइनस का। 752 प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ हो गया हमारे पास 20 एफ और माइनस की होगा यहाँ पे 18 एफ, बराबर में हमारे पास में 792 और यहाँ घटाएंगे जाएगा कितना? 752।
यहाँ पे घटाइए 20f में से 18f जाएंगे तो कितने बचेगा, 2f बचेगा। यहाँ घटाइए, देखिए 2 में से 2 गया तो 0, और यहाँ 9 में से 5 गया तो 4, और 7 में से 7 जाएगा तो 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 2 से काट लीजिए, यहाँ पे काटेंगे 2 दूनी 4, यानी f का मान हमारे पास यहाँ कितना आया, ये 20 आ गया हमारे पास मान f का। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी वीडियो आपको